नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी और उनके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। इसके अलावा आतिशी सरकार ने जिन अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था, उन्हें तुरंत अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुई शुक्रवार को फ्लैग मीटिंग। यह मीटिंग पूंछ सेक्टर के चाका बाग एलओसी ट्रेड सेंटर में आयोजित की गई, जिनमें दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हुए शामिल। महाकुंभ से जुड़े 3 हादसों में 16 लोगों की हुई मौत। इनमें से 2 हादसे उत्तर प्रदेश तो एक हादसा बिहार में हुआ। आपको बता दें कि इन 2 एक्सीडेंट में लोग महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे थे, जबकि एक परिवार डुबकी लगाने जा रहा था। पंजाब के मांझा में आती खटूर साहिब लोकसभा क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह की संसद सदस्यता खतरे में। इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद एमपी अमृतपाल सिंह 46 दिन से लोकसभा से गैर हाजिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में शॉल स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का किया इनॉग्रेशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति यानी नागरिकों का विकास होना जरूरी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की भांजी डॉक्टर सोनी यादव समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत। हादसा यूपी के गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र में हुआ। आपको बता दें कि प्रयागराज से स्नान करके लौटते समय हुआ यह हादसा। दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ के 4 घंटे बाद ही मंत्रियों के बीच विभागों का हुआ बंटवारा। आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। इसके अलावा 8 विभाग और अपने पास रखे। वहीं अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा नगर निकाय चुनावों में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि चुनाव प्रचार समिति का गठन हो या अब संयोजक नियुक्त करना, इन फैसलों में भाजपा कहीं ना कहीं नेताओं के बीच के मनमुटाव को चुनाव के बाहर करना चाहती है। आपको बता दें कि अंबाला शहर में भाजपा की राजनीति में अक्सर पूर्व मंत्री असीम गोयल ही सक्रिय दिखाई देते हैं। यहां पर मंत्री अनिल विज की दखल अंदाजी कम ही रहती है। विधानसभा चुनाव में भी अनिल विज ने सीटी से दूरी बनाई हुई थी, तो वहीं भाजपा के प्रदेशीय नेतृत्व में संयोजकों की सूची भी जारी की गई है। लिस्ट में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कद बढ़ाया गया है, तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल के क्षेत्र में भी विज को संयोजक बनाकर चुनाव की अहम जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है। आपको बता दें कि पार्टी ने मंत्री विज को नगर परिषद चुनाव को लेकर कैंट में जिम्मेदारी दी है। वहीं नगर निगम मेयर के उपचुनाव को लेकर सिटी में भी संयोजक बनाया है। इसके साथ ही सिटी के मेयर चुनाव में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल भी संयोजक बनाए गए हैं। ऐसे में इस फैसले से दोनों नेताओं को करीब लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ समय पहले ही भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार समिति का गठन किया था। इसमें भी मंत्री विज, पूर्व मंत्री असीम गोयल और कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा को मेयर चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। चंडीगढ़ में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने पंजाब भवन के बाहर गेट बंद होने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि यह रास्ता बंद नहीं होना चाहिए था। यहां पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सुरक्षा कर्मी लगवाए हैं। बता दें कि उन्होंने हिमाचल में कांगड़ा दौरे के दौरान मीडिया से बात की। दरअसल बुधवार 19 फरवरी की रात 11 बजे सीएम के काफिले को 15 मिनट तक चंडीगढ़ में ही खड़ा रहना पड़ा। वे हरियाणा सीएम के चंडीगढ़ स्थित सरकारी निवास संत कबीर कुटीर से हरियाणा निवास की तरफ जा रहे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। दोनों ही नेताओं को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। वहीं जिस जगह सीएम का काफिले को रुकना पड़ा, वहां
हाई सिक्योरिटी वाले सेंसिटिव जोन में आता है। हालांकि हरियाणा की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसकी सीक्रेट तरीके से जांच कर रही है। वहीं इस बारे में चंडीगढ़ पुलिस को भी रूट क्लियर ना होने को लेकर जांच के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इस मामले में सामने आने के बाद सीएम ने इसकी पुष्टि करते हुए ये प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के नूंह में स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में व्यापक सुधार के लिए नूंह विधायक आफ्ताब अहमद की अगुवाई में गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस संयोजक मेहताब अहमद ने किया। इस धरना प्रदर्शन में पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास, नूंह से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मामन खान और हतीन से विधायक इजराइल शामिल हुए। बता दें कि विधायक आफ्ताब अहमद ने मेडिकल कॉलेज की बदहाली के लिए सीधे तौर पर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बीते 11 सालों से सत्ता में बैठी भाजपा की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी तो नूंह को शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई। देश में पहला ऐतिहासिक मेवात कैडर दिया, कोटला झील दी, नूंह से गुड़गांव 4 लेन रोड बनवाया, कई सौगात दी। वहीं दूसरी तरफ वो भाजपा सरकार है जिन्होंने 2014 में सत्ता में आते ही डॉक्टर्स को मिलने वाला भत्ता भी रोक दिया। वहीं हरियाणा में चौकीदारों के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती होना शुरू होगी। सभी चौकीदारों की पहचान पत्र, आई कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें कार्य करते हुए कोई असुविधा ना हो। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने वीरवार को ग्रामीण चौकीदार संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण चौकीदारों की भलाई के लिए प्रयासरत है। वहीं चौकीदारों का वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दिया गया है। उन्हें भरोसा दिलाया कि चौकीदारों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि चौकीदारों के मांग पत्र पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा गया कि उनकी सभी जायज़ मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और ख़ास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।